हर देश की ना एक अपनी सीक्रेट लैंग्वेज होती है। ये वो भाषा है जो नक्शों या भाषणों में नहीं बल्कि एक्शन और रणनीति में बोली जाती है। और ये अक्सर छिपी होती है बड़े ही रहस्यमयी कोड नेम्स के पीछे। तो चलिए आज भारत की इसी सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है ये नाम कहाँ से आते हैं? ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पाइथन और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सुनने में तो किसी फिल्म के टाइटल लगते हैं, राइट? पर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो कोड नेम्स हैं जिन्होंने हमारे देश के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। असल में इन कोड नेम्स के पीछे छिपी है हमारे देश के बनने की कहानी, करीब 80 साल की कहानी। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे पता चलता है कि इंडिया ने खुद को कैसे बनाया, कैसे महफूज रखा और दुनिया में अपनी एक पहचान कैसे बनाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उन ऑपरेशन से जिन्होंने भारत का नक्शा बनाया, लिटरली एक नए देश की नींव रखी। जरा सोचिए, 1948 ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। फिर 1961 ऑपरेशन विजय, गोवा को आज़ादी मिली। 1971 ऑपरेशन कैक्टस लिली, जिसने बांग्लादेश के बनने में एक अहम रोल निभाया। और फिर 1999 एक और ऑपरेशन विजय, जब कारगिल में हमारी सरहदों को बचाया गया। तो ये सिर्फ मिलिट्री विक्ट्रीज नहीं थीं, ये वो मील के पत्थर थे जिसने आज के भारत को बनाया। तो ठीक है, नक्शा बन गया, देश खड़ा हो गया, पर अगला बड़ा सवाल क्या था? इसे सेफ कैसे रखा जाए? और खतरा सिर्फ बाहर से नहीं था, देश के अंदर भी चुनौतियां थीं। तो देखते हैं भारत ने इस डबल चैलेंज का सामना कैसे किया। और ये चुनौतियां देखिए कितनी अलग अलग थीं। एक तरफ था 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो देश के अंदर की एक बहुत ही मुश्किल सिक्योरिटी सिचुएशन से जुड़ा था। और दूसरी तरफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स, जिसने दिखाया कि अब भारत सरहद पार के खतरों से एक बिल्कुल नए प्रोएक्टिव तरीके से निपटेगा। मतलब साफ है, सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बॉर्डर पे पहरा देना नहीं, बल्कि हर तरह के खतरे के लिए तैयार रहना है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। नाम थे स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। ये सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट नहीं थे, नहीं, ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज था। इन ऑपरेशंस ने, आप कह सकते, दुनिया का पावर मैप ही बदल दिया और भारत को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। पर भारत की कहानी सिर्फ अपनी सरहदों तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे भारत ने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। और ये पहचान सिर्फ मिलिट्री पावर की नहीं, बल्कि मदद करने वाले हाथ की भी है। ये मिशन अपने आप में कितनी अलग अलग कहानियां बताते हैं। देखिए, एक तरफ श्रीलंका में पीस कीपिंग के लिए ऑपरेशन पवन, दूसरी तरफ मालदीव में एक तख्ता पलट को रोकने के लिए ऑपरेशन कैक्टस, और फिर साउथ ईस्ट एशिया में मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सद्भाव। ये दिखाता है कि भारत जरूरत पड़ने पर हार्ड पावर और जरूरत पड़ने पर सॉफ्ट पावर दोनों का इस्तेमाल करना जानता है। और इसी सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है संकट में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचना। आज दुनिया में भारत की एक पहचान ग्लोबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की बन गई है। एक ऐसा भरोसेमंद दोस्त जो मुश्किल में सबसे पहले पहुंचता है। और इन ऑपरेशंस के नाम सुनिए, कितने दिल से रखे गए हैं। नेपाल में भूकंप आया तो ऑपरेशन मैत्री, मतलब दोस्ती। तुर्की और सीरिया में मुसीबत आई तो ऑपरेशन दोस्त। ये मिशन असल में भारत की वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच को दिखाते हैं कि सारी दुनिया एक परिवार है। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो शायद सबसे यूनिक है, सबसे अलग। वो है दुनिया के किसी भी कोने में फंसे अपने लोगों को, अपने नागरिकों को सेफ घर वापस लेकर आना। ये एक ऐसी क्षमता है जो बहुत कम देशों के पास है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,80,00,000 से भी ज्यादा। सोच सकते हैं, ये ऑपरेशन वंदे भारत का स्केल था। जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया थम गई थी, तब भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन चलाया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक वादा था अपने लोगों से कि आप कहीं भी हों, हम आपको घर वापस लाएंगे। और ये सिलसिला सिर्फ वही नहीं रुका। अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति, सूडान से ऑपरेशन कावेरी, फिर इजराइल से ऑपरेशन अजय और हाल ही में हैती से ऑपरेशन इंद्रावती। मतलब अब ये एक रूटीन बन गया है। भारतीय फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा अपने लोगों को हर हाल में सुरक्षित रखना। तो मिलिट्री एक्शन से लेकर
दुनिया की मदद करने और अपने लोगों को घर वापस लाने तक। ये सारे ऑपरेशन मिलकर एक ही कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक देश की जो लगातार इवॉल्व हो रहा है, जो दुनिया में अपनी भूमिका को समझ रहा है और उसे बार बार एक नया आकार दे रहा है। तो ये जो पूरी जर्नी है, ये सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, ये फ्यूचर की तरफ इशारा करती है। हार्ड पावर से सॉफ्ट पावर और अब सिटीजन फर्स्ट पावर तक। ये दिखाता है कि भारत की प्राथमिकताएं कैसे बदल रही हैं। तो सवाल यही बचता है कि आने वाले वक्त में अगली पीढ़ी के ऑपरेशंस भारत के भविष्य के बारे में हमें क्या बताएंगे।